मेंसुरेशन एरिया बेस्ड क्वेश्चन, एसएससी, रेलवे, सीडीएस, बैंक में 2026 में आने वाले अच्छे से अच्छे क्वेश्चन। मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं और आपसे एक ही उम्मीद, कॉपी पेन लेके बैठें और मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी काम करना शुरू करें। जब कभी भी ऑनलाइन पढ़ाई करें तो निश्चित रूप से कॉपी पेन लेके जरूर बैठें और लिखने का काम जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पहले भी आ चुका है, आज हमारी 4th नंबर की वीडियो है। एक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 180 और त्रिज्या इतनी है, दूसरे का इतना है, एरिया दूसरे एरिया का रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन को मैं फिर एक बार इंग्लिश में, ए सेक्टर हैज ए सेंट्रल एंगल ऑफ 180 डिग्री and a radius of 12 centimeter. Another sector has a central angle of pi by 2 radians and the same radians. What is the ratio of the area? पाई का मीनिंग होता है 180 डिग्री और पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। भाई साहब एक तो 180 डिग्री पे बन रहा है और एक 90 डिग्री पे बन रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो गया 2:1। ओके, मेरा आंसर क्या हो गया 2:1। फिनिश इट, सीधा सीधा सारा, कहीं कोई चीज कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। 48, 10 भुजाओं वाले बहुभुज में सभी आंतरिक कोणों का कुल माप क्या है। चलिए साहब देखिए, दो तरीके हैं इसके। एक तो वो कि हम फॉर्मूला यूज करें n-2 इंटू 180 और n की वैल्यू 10-8, 10-2 इंटू 180 यानी कि 8 इंटू 180 और 1440, आपका आंसर आ गया। एक तो ये तरीका है। एक बच्चा यूं कहता है मैं तो सर फॉर्मूला भूल गया। कोई बात नहीं भाई साहब, फॉर्मूला भूल गया तो आप जानते हैं कि दुनिया के जितने भी पॉलीगॉन्स हैं उनके सबके एक्सटीरियर एंगल का टोटल 360 होता है। तो एक का कितना हुआ 360, 36, और 36 एक का एक्सटीरियर है तो इंटरनली कितना हुआ 144, और 144 एक का है तो 10 का कितना हुआ। मैं तो यह करूं कि कुछ भी चीज भूल जाए कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट हमेशा जिंदा रहेगा और इस कॉन्सेप्ट पे आगे और भी क्वेश्चन नजर आएंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का टोटल कितना है 360, एक का कितना है 36, कितना ओके 36 क्या है एक्सटीरियर एंगल, तो इंटीरियर कितना होगा 180 में से 36 माइनस करेंगे। बोलो भाई नहीं आया पक्का। चलो साहब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। थोड़ा सा स्पीड तेज इसलिए होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बार बार इस तरह के आ रहे हैं। दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात इतना है, क्षेत्रफल का अनुपात। बहुत शानदार क्वेश्चन। हम जानते हैं कि ट्रायंगल की साइड हो, पेरीमीटर हो, डायगोनल हो, कुछ भी हो, सब एक ही होते हैं क्योंकि उनकी पावर एक होती है। भाई साहब पेरीमीटर का रेशो क्या है 3:5, तो एरिया का रेशो क्या होगा 9:25। इनका कुल क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी कि दोनों को 34 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बताओ बड़े त्रिभुज बड़े का एरिया क्या होगा 25। आप बिल्कुल क्वेश्चन को देखें, 5-5 सेकंड का क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन बन अच्छे ढंग से रहे, ठीक है ना। सब तरह के क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं, रेलवे, सीसेट, एसएससी, अगले 10 से 15 दिन में एरिया, वॉल्यूम, ज्योमेट्री, कि इससे बाहर कुछ नहीं। 3:5, 9:25, तो क्या हुआ, और इस टोटल कितना है 34, तो ये कितना हो गया। अच्छा यदि इसमें ऐसा कहा जाता बड़े वाले का एरिया 50 है तो छोटे वाले का एरिया कितना 18, खत्म। बोलो भाई क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन भी टकराएंगे आपके। आ जाइए, हाफ सेंचुरी पे पहुंच गए अपन।
एक सम अष्टभुज की भुजा एक सम चतुर्भुज की भुजा की आधी है, यदि चतुर्भुज का परिमाप इतना है तो अष्टभुज। समझो सब, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं अपन। द साइड ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन इज हाफ द साइड ऑफ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। और रेगुलर क्वाड्रिलेटरल भी कौन है? स्क्वायर है। द साइड ऑफ द रेगुलर ऑक्टागोन इज हाफ द साइड ऑफ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल जो है उसकी साइड का हाफ है कौन? ऑक्टागोन। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल की जो पेरीमीटर है वो कितनी है? 20। तो 20 को, वेरी गुड, 20 को 4 से किया तो कितना आ गया? 5 5 5 5। सही है सब। अच्छा, ये 5 है तो उसकी कितनी होगी फिर? 2.5, जस्ट हाफ होगी। और कितनी साइड है भाई साहब आपकी? 8। खत्म। आंसर बोल दें जरा, कितना आया? खत्म सब। हाँ जी बोलो सब, बिल्कुल ओके। अच्छी तरह से चीजों को करते हुए चलना है और कॉपी में होनी चाहिए बेटा, सॉल्व ये सारे के सारे। हाँ, क्योंकि वहां अपन हवा में नहीं कर रहे, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यही चीजें फिर घूम रही हैं, सबसे बड़ी बात है यही, ये लेटेस्ट वर्जन है, ये लेटेस्ट वर्जन। चलो भाई 51, इस सेक्टर ऑफ ए आ गया सब 120 डिग्री, और ये क्या है? 2π/3। तो 2/3 तो है ही है, पाई की जगह में 180 लिख दूं तो कितना आ गया? 120। तो भाई साहब ये भी 120 और ये भी 120, तो कितना आ जाए? 1:1। कितना आ जाएगा? 1:1। बोलो भाई, क्लियर? नो ऑब्जेक्शन। चलो 52, चलो वो कह रहा है 8 एंगल का ऑक्टागोन है और उसका इंटीरियर एंगल क्या है? मैं तो कह रहा हूं मुझे याद नहीं है, मैंने क्या करा, एक्सटीरियर का टोटल 360 और 8, 8 चौका 32, 4 45, और ये कितना हो गया? 135 आंसर। कई बच्चे कहते हैं नहीं सर हम तो फॉर्मूला लगाएंगे n-2 इंटू 180 अपॉन n लगा लो भाई साहब, लो सब। लेकिन कितने फॉर्मूले याद नहीं रहे, भूल गए, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेगा इंसान। तो यहां आपने लगाया, कितना हो गया? n की वैल्यू क्या लगाई? 8 6 180 बटा क्या हो गया? 8। काटापीटी काटापीटी, 1 मिनट। 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 4 पंजे 20, 2 3, और आंसर कितना आ गया? 135। और सुनो, सबसे ज्यादा तो वो चलेगा जब वो याद होंगे। मैंने आपको क्लासरूम में सबको याद करवाया था ना, 15 तक 20 तक। क्यों याद करवाया था? मुझे पता है उनमें से आना है क्वेश्चन, और देख लो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और जिस चीज के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई साहब उसको तो याद करके चले जाओ, वहां तो टिक लगानी है अपन को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 53। समलंब चतुर्भुज में दो समांतर भुजाएं 3:5 में है और ऊंचाई 10 है, इनका क्षेत्रफल इतना। लो भाई साहब, ट्रिपजियम, ये कितनी है? 3x, और ये कितनी है? 5x, और हाइट कितनी है? 10। फॉर्मूला क्या है? 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल लाइंस इंटू हाइट। 1/2, ये कितने हो गए? 8x, और ये कितने हो गए? 10। और ये एरिया किसके बराबर है? 240। 0 से 0, 4 से काटा 6, और x बराबर कितना है? 6। x बराबर 6 आ गया तो समांतर भुजाओं की लंबाई बताइए। भाई साहब ये 3:5 में थी ना, तो 6 × 18 और 6 पंजे 30। हाँ जी बोलो भाई, कोई दिक्कत? रेशो में सेट करा, फॉर्मूला सेट करा, सारी चीजों को सेट किया। चलो नेक्स्ट, एक समषटभुज की भुजा को दुगना कर दिया जाए तो एरियल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई साहब एक बात बताओ, ये जो हेक्सागोन है किससे मिलके बना होता है? ट्राइंगल। भाई एक हेक्सागोन में 6 ट्राइंगल होते हैं, इसका मतलब ट्राइंगल के रूल को फॉलो करेगा।
और ट्राइंगल का रूल क्या कहता है कि सब आपने साइड को 1 से 2 कर दिया तो एरिया क्या हो जाएगा, खत्म। भाई साहब 1 से 2 हो गया तो एरिया क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। हाँ बोलो बेटा। क्वाड्रप्लेट, अच्छा देखो क्वाड्रप्लेट यानी कि वही हो जाएगा 4 गुना, अपन बोलते हैं ना क्वाड्रिलेटरल, 4 भुजाओं वाला, तो वहां से आ गया ये। बोलो भाई क्लियर। तो ये दोगुना कर दिया तो 2 का कितना हो जाएगा, 4 गुना। चलिए नेक्स्ट। वाह वाह, मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे आ रहे हैं कि आप यूं नहीं कह सकते कि सर क्लास में जो चीज हुई थी उससे बाहर चीज चल रही है। एक्सटीरियर एंगल का टोटल कितना होता है, 360। ये तो वो चीज है जो लिखाई है मैंने, सही है ना। और एरिया वॉल्यूम ज्योमेट्री में मुझे प्रूव करना है। बच्चे क्या पढ़ते कम है थोड़ा सा, इसलिए वो थोड़ा नहीं समझ पाते। एक वृत्त के पहले त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है बेटा, है ना, 60 डिग्री। और दूसरा कितना है, π/3। अच्छा π/3 को भाई साहब आप तुरंत ले जाओ, 180/3, 3 छिक्की 18, 60। तो क्या मैं 1:1 कर दूं इसको, 1:1। बोलो भाई क्लियर। चलो एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर, एक भुजा 5 है। दूसरा समकोण त्रिभुज पहले वाले समरूप है, इसका कर्ण 39 है। शानदार। कल आपको बताया था सिमिलरिटी थ्योरम। ए राइट एंगल ट्रायंगल हैज ए हाइपोटेनियस ऑफ 13। लो भाई साहब हाइपोटेनियस कितनी है, 13। और दूसरा है, और इसका कितना है, 39। हम अच्छी तरह जानते हैं कि एक भुजा 5 है तो 13 × 3 = 39, 3 टाइम हुआ है तो 5 × 3। और हम अच्छी तरह जानते हैं 13 के साथ ट्रिपलेट में क्या क्या लगता है, 5 और, मैंने कहा था ना ट्रिपलेट पीछा नहीं छोड़ेगी। और 12 × 3, लो साहब नया ट्रायंगल बन चुका है आपका। अब क्या चीज है, इसका एरिया चाहिए, तो 1/2 × 15 × 36, 18 × 5 = 90, 18, 270। तो आपका आंसर क्या आ गया, 270। नोट डाउन। सिमिलरिटी थ्योरम देखा जाए तो ये ज्योमेट्री का फंक्शन है, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है कि अपन नहीं कर सके, तो ज्योमेट्री कोई अलग से चीज नहीं है। ज्योमेट्री कोई अलग से चीज नहीं है, बल्कि ज्योमेट्री केवल और केवल कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ा देती है। बस इतना सा खेल ज्योमेट्री का है। चलें सब। एक वृत्त एक समकोणित त्रिभुज के अंदर बना है। वेरी नाइस। और ये आपका सर्किल बना है जिसकी भुजाओं की लंबाई 5, 12 है। भाई साहब ये 5, 12 और ये कितनी हो गई, 13। और आपसे क्या पूछा गया है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, यानी कि Rn। हाँ जी भाई साहब। अब जिसको इसका फॉर्मूला पता है वही इस चीज को कर सकता है, जल्दी बताओ। जिसको इसका फॉर्मूला पता है वही इस चीज को कर सकता है। हाँ जी, a+b-c/2। ध्यान रखना ये बार बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। अच्छा ए और बी क्या है भाई साहब आपकी, ए ये रही और बी ये रही और सी हाइपोटेनियस। दो छोटी लाइन का टोटल करके तीसरी लाइन को माइनस कर दो, डिवाइड बाई 2। 5 + 12 - 13 डिवाइड बाई 2।
और आंसर क्या आ गया? 2। हाँ जी, आंसर क्या आ गया आपका? 2। बोलो भाई, ये क्वेश्चन आगे भी 3-4 बार आएगा। a प्लस बी। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज और बता दूं लगे हाथ, यदि आपसे पूछा जाता कि सरकम सर्किल का क्या होगा, तो सरकम सर्किल क्या होता है ऐसी कंडीशन में, जो हाइपोटेनियस होता है उसका हाफ होता है। तो 13 का आधा कर्ण बटा 2, 13 का आधा यानी कि 6.5। नीचे लिख दो हाथ की हाथ, आर सिन, कि भैया आर सिन पूछ लिया जाता तो क्या होता? 13/2 यानी कि 6.5। लो साहब, अभी तो हमसे इन पूछा है तो हम इन की बात कर रहे हैं। मैंने इन भी बता दिया, सिन भी बता दिया आपको। हाँ जी, चले। अच्छे अच्छे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे आपके। चलिए 58 के बाद आ जाओ 59। एक नियमित षट्भुज के क्षेत्रफल का समान। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इसने कहा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन भाई साहब ऐसे ही बनता है, ये कितने हैं ये? 6। तो ये कह रहा है हेक्सागोन का जो एरिया है एक ट्रायंगल के एरिया का कितना होता है? 6:1। खत्म। अरे भाई, एक का एक होगा तो टोटल कितने हो गए इसके? 6। कर दो सब फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6060। क्वेश्चन को रीड करने की हैबिट अच्छी करनी है। यदि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री है, भाई साहब ये तो सीधा सीधा हो गया, 60 डिग्री एक्सटीरियर है तो इंटीरियर कितना है? 120, और साइड कितनी हो गई आपकी? खत्म। और हम जानते हैं हेक्सागोन में इंटीरियर एंगल 120 होता है। अब जिसको याद है उसकी टिक लग रही है? हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? दो वृत्त जिनकी रेडियस r1 r2 है, उनके केंद्रों के बीच दूरी d है। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई दूरी के बराबर है। निम्न में से कौन सी बात सही है? समझो। देखो, एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, डायग्राम को बनाएंगे अपन। ये r1 है और ये r2 है। अभी मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। इसने कहा कि एक डायरेक्ट टेंजेंट लाइन, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींची गई है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींची गई है। बोलो भाई, क्लियर? ये कह रहा है इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो इन दोनों के बराबर होनी चाहिए। समझ में आया खेल? इसकी जो लेंथ है वो इन दोनों के बराबर होनी चाहिए। ऐसा दुनिया में कब हो सकता है? ऐसा दुनिया में जब हो सकता है, पहले तो कॉन्सेप्ट की बात कर लें, टिक लगाने की, फिर मैथमेटिकल बात करेंगे। ऐसा जब हो सकता है जब दोनों सर्किल आपस में बराबर हो। तो भाई साहब ये लाइन और ये लाइन बराबर होंगी नहीं होंगी? बोलो, इसके अलावा कोई कंडीशन बन सकती है? तो मेरा आंसर तो भाई साहब यहीं पे टपक गया, r1 बराबर r2। लो, ये कह रहा है ये जो टेंजेंट। अच्छा एक बात बताओ, यदि बाई चांस ये अलग अलग हुए तो ये बराबर हो सकती है? नहीं। लेकिन ये सेम है तो फिर निश्चित रूप से इसकी लेंथ और इसकी लेंथ आपस में क्या होगी? बराबर। चलो भाई, क्लियर? अब हम आते हैं इसके फॉर्मूले पे। क्या होता है? टेंजेंट लाइन का फॉर्मूला भी हमारे पास मौजूद है। टेंजेंट लाइन का फॉर्मूला क्या है? d इक्वल टू रूट d² माइनस
R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये लो साहब, ये फॉर्मूला क्या कहता है कि सर जो टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन है, ये इसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर है, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब हम कहते हैं दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, लो भाई साहब, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर इससे ये कट गया, ये आ गया R1 माइनस R2 बराबर 0। तो ये क्या हो गया, R1 बराबर R2, R1 बराबर क्या हो गया, R2। ये लो भाई, हाँ बिल्कुल, R1 प्लस R2 बराबर, हाँ बेटा एक्चुअल में क्या है, पास में होते, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत शानदार। ये लो, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर कब होती, जब दोनों सर्किल आपस में बराबर होते। चल, अब आपके मन में आया सर बाई चांस ऐसी सिचुएशन हो जाती, सारी सिचुएशन के फॉर्मूले ज्योमेट्री में पढ़ेंगे अपन, ध्यान रखना, ऐसी सिचुएशन हो जाती तो बस मुझे बताओ इसकी लेंथ के बराबर होगी क्या। 1 मिनट, फिर दोबारा से पढ़े आप, हाँ, फिर दोबारा से पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं R1 R2 हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी d है, केंद्रों के बीच की दूरी d है, यानी हमें नहीं पता सब, ये यों भी हो सकता है और यों भी हो सकता है, कुछ नहीं पता ना। फिर उसने कहा यदि एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर है, ये कह रहा है भाई साहब ये जो है इसकी लेंथ के बराबर होनी चाहिए, चाहे इसके हो चाहे इसके हो, बराबर होनी चाहिए ना। अच्छा मुझे बताओ, यहां से यहां की लेंथ यहां से यहां की लेंथ के बराबर है क्या, बड़ा छोटा हो गया। अच्छा ये बराबर है क्या, ऐसी कंडीशन कब होगी, जब R1 बराबर क्या होगा, R2, यानी कि यदि दोनों सर्किल की रेडियस बराबर होगी तो उसकी टेंजेंट हमेशा क्या होगी आपस में। हाँ जी भैया, क्लियर, बिल्कुल ओके, मैंने सारे कॉन्सेप्ट को बता दिया, और पूछो। नहीं 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 नहीं, कौन सा, अच्छा डी की वैल्यू, हाँ ये बात सही है, R1 प्लस R2 होता, हाँ ये तो होते, ये तो सीधा सीधा सा दिख रहा है। और ये भी कब होते, जब R1 इक्वल टू R2 होता, यदि ऐसी कंडीशन में मत कर देना टोटल इनको, हर एक की कंडीशन अलग अलग है, हर एक की कंडीशन अलग अलग है। चलें भाई, रेडी, चलो, बहुत शानदार क्वेश्चन बनाया था भाई साहब, बहुत शानदार, मैंने दोनों तरीके से बता दिया आपको, मैथमेटिकल प्रूफ बता दिया और आपको कॉन्सेप्चुअल प्रूफ बता दिया। लिख लो भाई साहब, सारे बच्चे लिखते हुए चलें। 61, चलिए 62, एक टैंक 50 मीटर 40 मीटर 3 मीटर आकार के आयताकार समांतर चतुर्भुज के आकार का है, इसकी क्षमता किलोलीटर में कितनी है। चलिए, ये कह रहा है 50 इंटू 40 इंटू 3, ये मीटर है ना, तो भाई साहब ये मीटर क्यूब बन गया ना, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या बन गया, मीटर क्यूब। अब वो कह रहा है किलो लीटर में है, तो किलो लीटर बनाने के लिए 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6000 किलो लीटर। $6000 किलो लीटर।
हाँ जी बोलो भाई। 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर। ओके चलो, 62 के बाद है आपका 63। 90 डिग्री और दूसरा कितना है π/2, यानी कि भाई साहब ये भी 90 है, तो क्या मैं इसका 1:1 कर दूं? चलो साहब, समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 150 का है, इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। यदि किसी को याद है तो सीधा टिक लगा सकता है, बोलो तो सही। चलो साहब, फिर निकालने का तरीका मैं तो करूं, फॉर्मूला भूल गए। इंटीरियर एंगल 150 है, तो बाहर वाला कितना हो गया 30। 360 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 30 से, और आपकी साइड कितनी हो गई, खत्म। कॉन्सेप्ट ज्यादा जल्दी जिताएगा बजाय फॉर्मुलेशन के। चलें सब। त्रिज्या का एक वृत्त 12 सेंटीमीटर की दो त्रिज्याएं इस प्रकार खींची गई हैं कि अंत्य बिंदुओं को जोड़ने वाली जीवा की लंबाई 12 है। ऐसी बात की जा रही है, और सीधी सी बात है, ये कितने डिग्री का एंगल हो गया 60। अब ये कह रहा है 12 सेंटीमीटर से बना ये जो छोटा खंड है ना, इसकी एरिया बताइए। चले साहब, तो इसका एरिया निकालने का सिस्टम क्या है, हाँ इस पूरे का एरिया निकालेंगे पहले, और माइनस ट्रायंगल का एरिया कर देंगे। पूरे का एरिया क्या होगा जल्दी से बोलो, 60 डिग्री है तो 1/6 कर दूं, 1/6 इंटू πr², पाई 12 इंटू 12 माइनस √3/4 इंटू 12 इंटू 12। लो भाई क्लियर। अब तो आप हिसाब किताब खुद ही लगा लो, 6 दूनी 12 और ये हो गई 24 पाई, माइनस 4 थी 12 और ये कितने हो गए 36√3। ₹36√3 बोलो भाई। चलें भैया, कहीं कोई दिक्कत? नेक्स्ट, एल आकार का फर्श दो आयत, एक 6x4 का है और दूसरा 8x6 का है, और दो रेक्टेंगल से एक फर्श बनाया गया है, एल आकार बना दिए। और इसका एक चीज और कही है, यदि इसका एरिया 70 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है तो भाई साहब जो टाइल लगेगी उस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सही है, तो चलो 6 चौका 24 और 8 6 48, 8 4 12 कितना है ये, तो भाई साहब 10% डिस्काउंट तो फिक्स हो गया अपना। तो 72 को किससे मल्टीप्लाई करो और 10% डिस्काउंट कर दो। 10% डिस्काउंट का मतलब क्या है, 90/100, खत्म। ये लो साहब, कैलकुलेशन कर दो फटाफट से, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, हाँ जी मल्टीप्लाई करो। हाँ जी फटाफट से मल्टीप्लाई करके आंसर दो मुझे। 72, 45, 5 दूनी 10, 35, 8 5 13, 43, 44, 7 चौक 28 और 32 और इंटू 9, 9 चौक 36, 18, 29160। लो भाई साहब आंसर आ गया। हाँ जी बोलो भाई क्लियर। कुछ नहीं करना, दोनों पार्ट का एरिया ऐड किया और उसको मल्टीप्लाई 450 किया और 90 उसका परसेंटेज निकाल लिया। चलो
एक सामान्य केंद्र के चारों ओर से समझ, बहुत शानदार क्वेश्चन बनाया गया, बहुत शानदार क्वेश्चन बनाया गया और पहली बार देखा गया क्वेश्चन है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आईएएस सी सेट से उठाया गया हो। एक सामान्य केंद्र के चारों ओर 6 समषटभुजों को मिलाकर एक बड़ा बहुभुज बनाया गया। आज क्लियर? संयुक्त आकृति के क्षेत्रफल और एक षटभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? बेटा आपको आना था, 8 बजे बैठना था, लेकिन अब आपकी मर्जी, कोई बात नहीं। नहीं भाई साहब, अच्छा 9 बजे रखना है आपको टाइमिंग। ये आपकी वो जो सीट दी थी वो सॉल्व हो रही है ना? बस चलो। अच्छा चलो। एक सामान्य केंद्र के चारों ओर से 6, देखो क्वेश्चन क्या किया गया है, ये कह रहा है एक सामान्य केंद्र यानी एक हेक्सागोन है और उसके चारों ओर 6 हेक्सागोन है। एक हेक्सागोन है और उसके चारों ओर 6 हेक्सागोन है। इस तरह से एक पॉलीगॉन बन रहा है। समझ में आया? दोबारा पढ़ रहे हैं अपन। ए लार्ज रेगुलर पॉलीगॉन इज मेड बाय कंबाइनिंग 6 रेगुलर हेक्सागोन अराउंड ए कॉमन सेंटर। एक कॉमन सेंटर को बना के जब आपने हेक्सागोन बनाया तो निश्चित रूप से ये भी आपका क्या होगा? हेक्सागोन होगा, क्योंकि कॉमन सेंटर है। जब ये हेक्सागोन होगा तो टोटल हेक्सागोन कितने हो गए? 7। आंसर पता है, इस क्वेश्चन को सारी दुनिया 6:1 दे के आई थी। आंसर समझ में आ गया? एक बार और। बिल्कुल बेटा, यही तो चीज है और इसी में नंबर बन रहे हैं अपने। ए लार्ज रेगुलर पॉलीगॉन इज मेड बाय कंबाइनिंग 6। ये कह रहा है, एक मिनट, लो साहब, शानदार, आपकी मेहनत से बन गया। ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। सही है। अब देखो फिर गड़बड़ कर दिया ना, भूल गए। वेरी नाइस, बन गया पॉलीगॉन। अब बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कि सर एक पॉलीगॉन है जो 6, इसके सराउंडिंग में 6 हेक्सागोन है और उसका एक सेंटर है। अब जैसे सेंटर लोगे तो अंदर भी तो एक हेक्सागोन बन गया। तो टोटल कितने हेक्सागोन बने? 7। तो 7:। हाँ जी क्लियर, शानदार। नहीं, मेहनत की। देखो क्वेश्चन बनाने में मेहनत होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे क्या होता है, सचमुच पढ़े लिखे स्टूडेंट का पता लगता है। चलो भाई, एक त्रिभुजाकार यातायात चिन्ह की भुजाएं इतनी 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 हैं। यदि चिन्ह को रगने की लागत 5 प्रति वर्ग मीटर हो तो ये, चलो ए ट्रायंगुलर ट्रैफिक साइन हैज ए साइड मेजरिंग 13, 14 एंड 5। 13, 14 एंड 5 सही है। ये एक कोई साइन है, निश्चित रूप से मैं इसका एरिया ले रहा हूंगा। अच्छा, इसका एरिया लेने का सिस्टम हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है सर? एस निकालो पहले तो। 5 3 8 18, 8 4 12, 32/2 कितने आ गए? 16। ये लो साहब, ये क्या हो गया? 16। ये क्या हो गया? 13। सॉरी 16 सही है, 13। ये क्या हो गया? 2। और ये क्या हो गया? 11। देख लो जरा एक बार, सही लिखा है ना? देख लो अच्छी तरह। 4 3 7 5 12, 1 2 3। 16 का क्या आएगा? 4 और ये 66 √66। ये इसका एरिया आ गया। और रेट कितनी है आपकी?
1432। थोड़ा सा करेक्शन करो भाई। हाँ जी, एक त्रिभुजाकार यातायात चिन्ह की भुजाएं 13, 14, 15 है। भाई सब इस तरह से बन गया हीरोन्स फॉर्मूला। एस निकाला 13, 14, 15 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 21। 21 क्या चीज आई? एस। फॉर्मूला होता है रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये क्या हो गया 21, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, 21 माइनस 13। लो सब। हाँ जी क्लियर, खत्म। नेक्स्ट, एक अष्टभुज के एक सीड से विकर्णों द्वारा निर्मित त्रिभुजों की संख्या क्या है? बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था ये। ऑक्टागोन, अच्छी तरह से समझना, ऑक्टागोन क्वेश्चन बिल्कुल नया बनाया गया है भाई, बिल्कुल नया बनाया गया है। ये ऑक्टागोन है। ये कह रहा है ऑक्टागोन के एक पॉइंट से, ये रहा पॉइंट ए, इससे कितने डायगोनल बनाए जा सकते हैं? इतनी सी बात है। चलो भाई सब डायगोनल बनाओ। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा तो ये है ही। तो कितने? 1, 2, 3, 4, 5। तो कितने डायगोनल बनाए जा सकते हैं? हाँ जी बोलो भाई, कितने डायगोनल बन सकते हैं? 5। चले 69 के बाद आ जाओ 70। कंसीडर ए राइट ट्रेपेजियम फील्ड। समकोण समलंब चतुर्भुजाकार मैदान पर विचार कीजिए। समकोण समलंब, ये रहा साहब, यानी एक राइट एंगल है, इसकी एक 30 और एक 50 है, एक 30 है और एक कितनी है 50 है। इसकी एक असमांतर भुजा जो ऊंचाई का काम करती है, भाई साहब करेगी ऊंचाई का काम। क्यों करेगी? क्योंकि 90 डिग्री पे है। तो इसका एरिया 1/2, 50 और 30, 80 इंटू 20। आपका आंसर कितना आ गया? 800। खत्म। हाँ जी बोलो भाई क्लियर। नेक्स्ट, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर एक षट्भुज खींचा गया है। बहुत प्यारा क्वेश्चन। A hexagon is drawn inside a circle with a radius 21 centimeter. लो साहब, with a radius of 21 centimeter. सही है। बन गया सब। हम अच्छी तरह जानते हैं यहां से यहां की ये रेडियस है ना, तो ये जो है 21 और ये भी क्या है 21 और ये भी क्या है 21, ये सब आपस में बराबर होंगे। अब क्या कहा गया है? षट्भुज का अनुमानित एरिया बताइए। अब ये 21 √3/4 इंटू 21 इंटू 21 इंटू कितना, खत्म। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 441 इंटू 3, 12 1 इंटू 3.14 3.7 सॉरी √3 1.732। देखिए इतनी बड़ी कैलकुलेशन जब आ गई, अब आपको अनुमान कैसे लगाना है? 661 एकम 661 होते और इसका 0.7 टाइम और लेना है, यानी आधे से ज्यादा। तो 661 का आधा 330 हो गया, तो भाई साहब 990 तो यही हो गया, और 990 से थोड़ा सा ज्यादा
कौन है 990 से थोड़ा सा ज्यादा? हाँ जी बोलो भाई, 990 से थोड़ा सा ज्यादा कौन है? 1100। चलो क्लियर। अच्छी तरह से देखो किस तरह से बनाया गया क्वेश्चन है और किस तरह से काम कर रहा है। नेक्स्ट, एक त्रिभुज की भुजाएं 8 और 10 हैं, उनके बीच का एंगल इतना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ये 8 है, ये 10 है और ये 120 है। हाँ जी भाई साहब बताएंगे? आप बीएससी वाले बच्चे बताओ। हाँ जी बीएससी वाले बच्चे बताओ, ट्रायंगल का एरिया बताओ। ध्यान रखना ये 2023, 24, 25 हर साल पूछा गया है। अब इसका फॉर्मूला नहीं पता तो कुछ भी नहीं कर सकते। फॉर्मूला क्या है? 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। 1/2 ए 8 इंटू 10 इंटू साइन 120। दो चौका कितने हो गए? 40। अच्छा साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? साइन ऑफ 90 प्लस 30, तो साइन किस में बदल गया? cos 30 में। और cos 30 की वैल्यू क्या है? √3/4, √3/2, √3/2, तो इंटू √3/2 और कितना हो गया आपका? 20√3। बोलो भाई कितना हो गया? 20√3। अच्छी तरह से समझो, 1/2 ए बी साइन थीटा। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट, किसी समबाहुभुज के बाएं कोण का मान 20 है। भुजाओं देखिए 20 एक्सटीरियर है तो ये कितना होगा? इंटीरियर। एक्सटीरियर 20 है तो 360 में 20 से ही भाग दे दो ना। कितना आंसर आने वाला है? 18। बोलो भाई क्लियर। चलो सब, 40 मीटर आधार और 30 मीटर ऊंचाई वाला एक त्रिभुजाकार मैदान 40 मीटर लंबाई 25 मीटर चौड़ाई वाले एक आयत के साथ एक भुजा साझा करता है। संयुक्त क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत बताइए। चलिए सब, ये 40 है और ये 30 है। हाँ आगे के सर, ये एक बार फोन कर लो एक बार। ये 40 है, ये 30 है और ये कह रहा है ये 40 और 25 है। ये 40 और 25 है, सही है। संयुक्त क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल के त्रिभुज के संयुक्त क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल का परसेंट। संयुक्त क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल, चलो 1/2 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 25, इन दोनों का एरिया हो गया। हाँ जी, त्रिभुज के क्षेत्रफल का परसेंटेज बताओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 600 बटा 25 चौका 100, 700। 1600, सॉरी 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 सॉरी, 1600, 1000, 25 चौका 100, 1000 और ये 600 हो गए।
2 जीरो से 2 जीरो, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 300/8। चलिए 8 दूनी 16, 8 ती 24, 6, 8 7 56, 5, 37.5% लो साहब। अच्छी तरह से देखो, 40 मीटर आधार 30 मीटर ऊंचाई वाले एक त्रिभुजाकार मैदान 40 मीटर लंबाई 25 मीटर चौड़ाई वाले एक आयत के साथ एक भुजा साझा करता है। संयुक्त क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल, संयुक्त क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल में, कुल क्षेत्रफल कितना है आपका 1600, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज वाला ऊपर, टोटल नीचे और इनटू 100। लो सब लास्ट क्वेश्चन 25। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर एक समषटभुज बना है। बना दो भाई साहब इसको। तो 14 उसकी रेडियस हो जाएगी, √3/4 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 6 इंटू, हाँ क्यों अर्जेंट, √3/4 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 6। हाँ जी करो एक बार जरा कैलकुलेट। 49 इंटू 6, 9 छिक्की 54, 6 चौका 24, 29 इंटू 1.732। हाँ जी मल्टीप्लाई करें इसको। हाँ एक मिनट मल्टीप्लाई करें भाई। हाँ बोलो जल्दी से मल्टीप्लाई करके आंसर दो एक बार। 294 इंटू 173, 4 ती 12, 7 चौक 28 और 9 ती 27, 2 दूनी 4 और 1 5, 55, 56, 5 6 4 10, 9 7 63, 73 और 78, 500 और 7 दूनी 14 और 9, 14 और 9 23, 2 2 और 2 4। भाई साहब 438.62 आ रहा है मेरा। तो सही करो जरा, कैलकुलेशन करो एक बार, देख लो भैया देख लो जरा, कैलकुलेशन कर लो जरा एक बार, कैलकुलेशन कर लो। 509 आ रहा है, कैलकुलेशन कर लो जरा। तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी कोई ना कोई। चलो चलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, लाइक करें, कमेंट करें, कोई क्वेश्चन पूछना है रात को 8 बजे कॉल करें। थैंक यू वेरी मच।